तो मैं अमन कुमार यादव आपको आज से डेली मैथ पढ़ाऊंगा और वो भी ज्ञान संगम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको आज मैथ का सिलेबस पढ़ाते हैं, बताते हैं मैथ का सिलेबस क्या क्या होता है, आने वाले एग्ज़ाम में मैथ में क्या क्या पूछा जा रहा है। पहले आज हम आप लोगों के बीच मैथ का सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आइए चलिए देखते हैं। मैथ में एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक। क्या बोलते हैं? एक पोर्शन को अर्थमेटिक बोलते हैं और एक दूसरा पोर्शन होता है जिसको हम लोग एडवांस मैथ बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवांस मैथ बोलते हैं। आइए समझते हैं अर्थमेटिक में क्या क्या पूछा जाता है और एडवांस मैथ में क्या पूछा जाता है। आइए देखते हैं। अर्थमेटिक में आप लोगों को अर्थमेटिक में देखिएगा, अर्थमेटिक में जितने यूपी की एग्ज़ाम होती है हर एग्ज़ाम में अर्थमेटिक पूछा जाता है। जितने यूपी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें अर्थमेटिक पूछा जाता है। और जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी रेलवे, इन सबों में अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी पूछा जाता है। अर्थमेटिक के साथ साथ क्या पूछा जाता है? एडवांस मैथ पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं अर्थमेटिक में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। अर्थमेटिक में देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है, पहले चैप्टर का नाम क्या होता है? प्रतिशत, ठीक है। दूसरे चैप्टर का नाम होता है लाभ और हानि। क्या होता है दूसरे चैप्टर का नाम? लाभ और हानि। और तीसरा लाभ और हानि से ही रिलेटेड होता है एक चैप्टर जिसका नाम है बट्टा। क्या नाम है उसका? बट्टा या छूट। जैसे हम लोग जाते हैं दुकानों पे तो कपड़ा खरीदते हैं या सामान खरीदते हैं तो दुकान से हम क्या मांगते हैं? छूट मांगते हैं। तो वही उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक बट्टा चैप्टर आता है। फिर उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे साधारण ब्याज। क्या पढ़ाएंगे आपको? साधारण ब्याज पढ़ाएंगे। और फिर अगला जो चैप्टर होता है हम आपको पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे। और ये देखिएगा, इन पांचों चैप्टर को एक साथ स्टार्ट करेंगे। इन चैप्टर को हम एक साथ पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है आपके पास, देखिएगा औसत आता है। क्या आता है आपके पास? औसत आता है। औसत के बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे मिश्रण पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको मिश्रण के बाद आपको आयु एक चैप्टर होता है छोटा सा, उसको हम आयु भी पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर आता है एक चैप्टर साझेदारी। आयु के तुरंत बाद ही हम इस चैप्टर को आपको पढ़ाएंगे। साझेदारी का मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन जब किसी चीज़ की शुरुआत करता है तो उसमें एक से अधिक लोग जब मिलकर कार्य करते हैं, वही क्या होता है? आपकी साझेदारी, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अर्थमेटिक में ही अभी आपको हम पढ़ाएंगे अगला चैप्टर काम और समय पढ़ाएंगे। अगला चैप्टर आपका क्या होगा? काम और समय, जिसको हम बोलते हैं क्या? वर्क एंड टाइम। क्या पढ़ते हैं हम इसको? वर्क एंड टाइम। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे काम और मजदूरी। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? काम और मजदूरी आपको पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको
काम और मजदूरी के बाद आपको पढ़ाएंगे पाइप और टंकी, पाइप और टंकी, पाइप और टंकी। इसके बाद तुरंत ही बाद आपको हम पढ़ाएंगे, इसके तुरंत बाद ही हम आपको पढ़ाएंगे चाल, चाल, समय और दूरी, चाल, समय और चाल, समय और दूरी। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ट्रेन, ट्रेन या रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे नाव, क्या पढ़ाएंगे? नाव। और उसके बाद अगला चैप्टर होगा मेरा रेस, अगला चैप्टर क्या होगा मेरा? रेस, रेस। और एक और चैप्टर आता है अर्थमेटिक में ही, एक और चैप्टर आता है अर्थमेटिक में ही, जिसको हम लोग बोलते हैं DIE या डाटा इंटरप्रिटेशन या आंकड़ा अपर्याप्त, आंकड़ा, आंकड़ा अपर्याप्त, अपर्याप्त। ठीक है, तो ये तो हुआ मेरा अर्थमेटिक चैप्टर, ये क्या हुआ मेरा? अर्थमेटिक चैप्टर। और इसमें एक चैप्टर छूट गया है, देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, अनुपात और अनुपात और अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। देखिएगा आप लोगों के पास इतने चैप्टर क्या होते हैं? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के होते, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18 चैप्टर कुल होते हैं आपके पास, अर्थमेटिक के होते हैं, जिसको हम आपके बीच में डेली एक एक क्लास लाएंगे। और इसको अर्थमेटिक पूरा को पूरा ख़त्म करने के लिए कम से कम आपको 6 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। और आपको हम डेली इसी चैनल पे आपको डेली मैथ पढ़ाएंगे। और आइए समझते हैं अब आप लोग को कि एडवांस में क्या पढ़ाया जाता है, एडवांस में, एडवांस मैथ में क्या पढ़ाया जाता है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं एडवांस मैथ में, एडवांस मैथ में क्या क्या पूछा जाता है। आइए देखते हैं एडवांस मैथ में क्या क्या पूछा जाता है। देखिएगा एडवांस मैथ में पहला जिसको हम लोग बोलते हैं बीजगणित, क्या बोलते हैं? बीजगणित। दूसरा चैप्टर आपका होता है, देखिएगा तुरंत बाद ही त्रिकोणमिति, क्या होता है? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। और एक अगला चैप्टर इसी के बाद आता है ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और, ऊंचाई और दूरी। इसके बाद ऊंचाई और दूरी, इसके बाद आता है, इसके बाद आता है आपका, आता है क्या आता है? मेंसुरेशन, क्या आता है? मेंसुरेशन। और देखिएगा मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन में आपको हम पढ़ाएंगे 2D 3D, 2D 3D और प्रिज्म, प्रिज्म, पिरामिड, प्रिज्म, पिरामिड, छिन्नक, छिन्नक और भी कुछ फॉर्मूले और भी कुछ होते हैं नाम, उनको आप हम क्लास में पढ़ाते टाइम बता देंगे। उसके बाद आते, आइए चले देखते हैं क्या होता है। देखिएगा बीजगणित हो गया, एडवांस में पढ़ाया जाएगा आपको, त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा और त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड क्या होता है? ऊंचाई और दूरी। तीसरा चैप्टर क्या होगा? मेंसुरेशन। अब अगला चैप्टर क्या होता है आपका? ज्यामिति, जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं? ज्यामिति। और एक आखिरी चैप्टर होता है क्या आपका? निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। और एक क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का पूछा जाता है, वो एडवांस में ही काउंट होता है और उसका नाम है,
उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, उसका क्या नाम है? संख्या पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही कम से कम 11 से 12 टॉपिक आते हैं। नंबर सिस्टम अपने आप में एक इतना ब्रॉड चैप्टर है जिसको पढ़ाने के लिए कम से कम आपको 1.5 मंथ लगते हैं। कम से कम 1.5 मंथ लगते हैं। कम से कम 1.5 मंथ लगते हैं। आइए बताते हैं आपको नंबर सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना होता है।